अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन दिस न्यू वीडियो। दोस्तों आपको खुश आमदीद कहता हूँ इस वीडियो में। नाज़रीन, इस वक्त इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज और मुज़ाहरे हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो दो निशान हैं, एक रेड और ग्रीन, ये इंडोनेशिया की सियासत के लिए ख़तरे की घंटी बाज चुके हैं। सबको इन दो निशान से ख़तरा है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन दोनों निशान से इंडोनेशिया की सियासत को क्यों ख़तरा है और वहाँ पर कैसे इन मुज़ाहरों ने और इन एहतजाजों ने जन्म लिया और ये कैसे इनकी शुरुआत हुई। इंडोनेशिया को अगर आप देखें तो ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 28 करोड़ है। 1,90,000 किलोमीटर पर फैला हुआ तकरीबन 17,000 छोटे बड़े आइलैंड पर मुश्तमिल ये मुल्क है। तो अगर इसकी सालाना मुआशियत आप देखें जीटीपी के हिसाब से, तो इसकी सालाना मुआशियत तकरीबन 1400 अरब डॉलर है, जिसके बरक्स आप अगर पाकिस्तान की जीटीपी देखें तो ये तकरीबन 411 अरब जीटीपी बनती है मुआशियत सालाना पाकिस्तान की। तो इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद जिसकी कौमी असम्बली के अरकान की तादाद तकरीबन 580 के लगभग है, तो उनके लिए जो उनका पार्लियामेंट है, उन्होंने उनके घरों के लिए उनके किराए पर जो उनके घर हैं उनके किराए के हिसाब से जो कि एक बिल मंजूर हुआ, जिसमें कि हर रुकन को तकरीबन 3,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे माहाना। ये तकरीबन कीमत बनती है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से तकरीबन 8 लाख। तो जब ये बिल मंजूर हुआ तो जनाब जो पार्लियामेंट है इंडोनेशिया का, उसके सामने एहतजाज शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट के रुकन थे उनके जो घर थे उनका घेरा तंग कर लिया गया लोगों ने, और लोगों ने उनके घरों को में कुछ लोग दाखिल हो गए जिन्होंने बहुत सा सामान लूट लिया। एहतजाज और ये सिस्टम शुरू हुआ है 25 अगस्त 2025 को। तो फिर बढ़ता गया यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जब ये दंगों में बदला है वो ऐसे बदला है कि एक नौजवान लड़का था। वो लड़का डिलीवरी का काम करता था, यानी कि किसी शॉप पर था, और लोगों को वो जो मिज़ोरम में और एहतजाज में लोग शरीक होते थे वहाँ तक उसका खाना पहुँचाने का काम था। तो वो 28 अगस्त को खाने का बंदोबस्त कर रहा था अपने जो कि उनकी दुकान थी उसके बाहर। तो इतने में एक पुलिस की वैन आई जिसने उस नौजवान को कुचल दिया। जब से उस नौजवान को कुचला गया तब से एहतजाज और मुज़ाहरे एक दंगे की शक्ल में बदल गए और लोग भड़क उठे। इस वक्त जो ये दो निशान हैं, एक रेड और एक ग्रीन, इसका मतलब जो रेड है उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो लड़की ने सबसे पहले एहतजाज किया था उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसका रंग रेड था, और जो लड़का डिलीवरी का काम करता था खाना पहुंचाने का, उसकी जो शर्ट पहनी हुई थी उसका कलर ग्रीन था। तो ये दो इस वक्त वो इन एहतजाज में लोग शामिल हैं, और इस वक्त वो उनके तकरीबन 25 मुतालबे हैं, जिनमें से 17 वो कहते हैं फ़ौरन माने जाएँ, और जो 8 मुतालबात हैं वो बाद में 1 साल का आपको टाइम दिया जाता है वो अपने तब मानने पर। अक्सरियत तादाद ज़्यादा लड़कियों की और नौजवान स्टूडेंट की है। तो दोस्तों, जब पहले 2022 में श्रीलंका ने ऐसा एहतजाज जनाब लिए थे तो उन्होंने भी अपनी मनमानी करवा ली थी, अपने मुतालबे पूरे करा लिए थे। उसके बाद 2024 में बांग्लादेश में आपने देखा कि ऐसे स्टूडेंटों ने एक तारीख को जन्म दिया, तो उन्होंने भी अपना जितना भी कि उनके मुतालबात थे उन्होंने मनवा लिए। तो ये भी आप चलो होने, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो भी अपने मुतालबात मनवा लेंगे। वक्त इन स्टूडेंट की, इन लोगों की इंडोनेशिया में तादाद है, और ये जो लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं इनमें से कोई सियासी जमात नहीं है, ना ही कोई इदारा शामिल है। तो वो गैर शमूलियत की वजह से यहाँ पर किसी के साथ मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। तो जिस वजह से अब जब कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जब इधर चाइना में आना था इस तकरीब में शामिल होने के लिए, तो वो नहीं पहले आ सके उसके लिए, क्योंकि बहुत हालात ख़राब हो चुके थे। फिर उन्होंने वहाँ पर फ़ौज और पुलिस को बुलाया, भारी नफरी बनाई, उसके बाद उन्होंने कुछ काबू किया है अवाम को, लेकिन इस वक्त अवाम रुक नहीं रही, बड़ा तेज़ी से विरोध कर रही है। और मज़ीद इसके बारे में कोई अगर अपडेट आई तो मैं आप तक शेयर कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।